Good morning, my dear student. Today we are going to discuss about the information theory. इससे पहले हमने 3 वीडियो लेक्चर्स में डेटा कंप्रेशन का इंट्रोडक्शन, उनकी 2 ब्रॉड कैटेगरीज और किसी भी कंप्रेशन टेक्निक के मेथड के एल्गोरिथम के जो 2 इम्पॉर्टेंट फेज हैं, दैट इज मॉडलिंग एंड कोडिंग, उनके बारे में अब तक डिस्कस किया था. Today we are going to discuss about the information theory and the some terminology with related to the information theory that is going to be used whenever we are going to discuss any compression technique. तो इंफॉर्मेशन थ्योरी है क्या और इसका क्या रिलेशन है डेटा कंप्रेशन के साथ, पहले हमें ये भी समझना है. उससे पहले ये इट वाज डेवलप्ड बाय शैनन in the 1940s and 50s, attempts to explain the limit of communication using probability theory. इसको हम ये भी समझें, quantitative measure of information has been around for a while. The person who pulled everything together into a what is now called the information theory. जैसे कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन है, how we can measure, how we can quantitative measurement of the information, जैसे हम बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हाउ वी कैन मेजर फॉर, और उसको हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी से कैसे रिलेट करें, और कुछ टर्म के बेसिस पे जैसे कि एंट्रोपी है, सेल्फ इंफॉर्मेशन है, एवरेज लेंथ है, उनके बेसिस पे कुछ कैलकुलेशन करके आप आइडेंटिफाई करें कि पर्टिकुलर कंप्रेशन टेक्निक जो है वो कितनी एफिशिएंटली वर्क कर रही है. तो इंफॉर्मेशन थ्योरी यूजेस द टर्म एंट्रोपी, that is the measure of how much information is encoded in a message. The higher the entropy of a message, the more information it contains. The entropy of a symbol is defined as the negative logarithm of its probability. इससे पहले हम ये ज़रूर समझने की कोशिश करें कि सेल्फ इंफॉर्मेशन क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है. जैसे कोई भी डेटा हमें अगर गिवन है तो हम वहाँ से कैसे सेल्फ इंफॉर्मेशन को पता कर सकते हैं, एंड हाउ इट इज रिलेटेड विद द प्रोबेबिलिटी. इसको हम ऐसे समझें, सपोज वी हैव एन इवेंट कैपिटल ए विच इज अ सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ सम रैंडम एक्सपेरिमेंट, एंड पी ऑफ ए इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट ए will occur, then the self information associated with a is given by the formula I of a, that is equals to log b1 upon pa. that is, जैसे अगर मैं बात करता हूं आई ऑफ ए की, तो आई ऑफ ए, हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दी सेल्फ इंफॉर्मेशन, दैट इज इक्वल टू लॉग बेस बी वन अपॉन पी ए. इसको हम लिख सकते हैं माइनस लॉग बी पी ए. To determine the information content of a message in bits, we express the entropy using the base 2, maybe E or 10. चाहे हमें सेल्फ इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी हो, फिर अभी हम एंट्रोपी के लिए भी बात करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दी एंट्रोपी एंड व्हाट इज एंट्रोपी. अब हम इसको ये समझे कि हम जैसे सेल्फ इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, अभी हमने बताया कि आई ऑफ ए इक्वल्स टू लॉग बेस बी वन अपॉन पी ए, या हम इसको लिखते हैं माइनस लॉग बी पी ए. तो जो लॉग फंक्शन हमने यहाँ पे स्पेसिफाइड किया है, इसका क्या रीज़न है यहाँ पे करने का. The use of logarithm to obtain a measure of information was not an arbitrary choice. As we shall see, जैसे कि अगर हम देखें कि log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, माइनस लॉग ऑफ x increases as x decreases from 1 to 0. Therefore, if the probability of an event is low, the amount of self information associated with it is high. एंड इसकी अगर हम वाइस वर्सा की बात करें, तो इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज हाई, द इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद इट इज लो. Even if we ignore the mathematical definition of information and simply use the definition we use in everyday language, this makes some intuitive sense. इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको. जैसे एक सेंटेंस है, द बार्किंग ऑफ ए डॉग ड्यूरिंग ए burglary is a high probability event, therefore does not contain too much of information.
However, if the dog did not bark during the burglary, this is low probability event and contains a lot of information. तो ये चीज हमें जरूर समझने की है. Although this equivalence of mathematical and semantic definitions of information hold true most of the time, it does not hold all of the time. तो बस हमें इसी, फॉर एग्जाम्पल ए टोटली रैंडम string of letters which contain more information in the mathematical sense than a well thought out treatise of information theory. तो जो हम बात कर रहे थे कि I of A that is the self information equals to log base b 1 upon PA, इस तरीके से हम सेल्फ इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, देन I of A B equals to log base b 1 upon PAB, where A and B are independent. इसको अगर हम सॉल्व आउट करते हैं तो दैट इज I of A B equal to log base b 1 upon PA multiplied by PB. इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं log b 1 upon PA plus log b 1 upon PB, that is equal to I of A plus I of B. That means I of AB equals to I of A plus I of B. अगर दो हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो हम उनकी जो सेल्फ इंफॉर्मेशन है इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. और ये रिलेवेंस है इस फॉर्मूला में लॉग को यूज करने का. जैसे अभी हम बात कर रहे थे लॉग बेस बी के लिए हम 2 भी यूज कर सकते हैं, ई भी यूज कर सकते हैं, 10 भी यूज कर सकते हैं. तो इसको भी हम समझें कि अगर मैं बेस 2 यूज कर रहा हूं तो जो इंफॉर्मेशन की यूनिट होगी दैट विल बी बिट्स. इफ वी यूज लॉग बेस बी E, the unit is nats and ATS, and if we use log base 10, the unit of Hartleys, HARTLEYS. तो ये चीज हमें समझने की है कि हाउ द सेल्फ इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी कैलकुलेट, और इसका क्या कंट्रीब्यूशन है किसी भी इंफॉर्मेशन से सेल्फ इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने में, एंड हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. इस तरीके से जैसे यहाँ पर ये हमें गिवन है, ये एग्जाम्पल है. जैसे कोई अगर हम फ्लिपिंग ए कॉइन, इफ द कॉइन इज फेयर देन P of H इक्वल्स टू P of T, मतलब हेड और टेल आने के लिए जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल्स टू 1/2, एंड I of H इक्वल्स टू I of T इक्वल्स टू 1 बिट. अगर मैं फॉर्मूले में ये चीज़ अप्लाई करता हूँ, प्रोबेबिलिटी जो ये गिवन है मैं इसको प्लेस करता हूँ, तो इस तरीके से मैं ये कैलकुलेशन करके सेल्फ इंफॉर्मेशन को पता कर सकता हूँ. अब मैं बात करता हूँ एंट्रोपी की. एंट्रोपी क्या है? द एंट्रोपी ऑफ द मैसेज दैट इज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इट्स अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी. इट इंक्रीजेज व्हेन द मैसेज इज क्लोजर टू रैंडम एंड डिक्रीजेज व्हेन इट इज लेस रैंडम. We define the entropy of a random variable x taking values of the alphabet x equals to h of x minus summation p of x log base to p of x. इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. अगर मैं माइनस साइन को यहाँ से हटाना चाहता हूँ तो समेशन i इक्वल्स टू 1 to n इतनी, तो p of a of i log base p log base 2 या log base b 1 upon pi. तो इंफॉर्मेशन सेल्फ इंफॉर्मेशन में भी यही था. जैसे प्रीवियसली मैं अगर बात करता हूं तो वहां पर भी यही था कि अगर हमें जो सेल्फ इंफॉर्मेशन है उसके लिए जो फॉर्मूला हमें गिवन था दैट इज द I of A इक्वल्स टू log base b 1 upon PA, अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ माइनस log base b PA, तो वो एंट्रोपी के कैलकुलेशन में भी है. समेशन i इक्वल्स टू 1 to n p of AI log base b 1 upon pi. The log base 2 logarithm measures the entropy in bits. The intuition is the entropy describes the compressibility of the source. H is the average number of bits required to code up a symbol. Given all, we know that the probability distribution of the symbols. H is the Shannon lower bound on the average of the bits to the code of a symbol in this source model. तो एंट्रोपी की जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो है कि अनसर्टेनिटी को अमाउंट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये कैलकुलेशन करी जाती है, जिसका कि रिलेवेंस हमारा डेटा कंप्रेशन से होता है. जैसे हमने पहले भी अभी यहाँ पे देखा था कि जैसे ज़्यादा एंट्रोपी है, यहाँ पे जैसे अभी डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, द हायर द एंट्रोपी ऑफ ए मैसेज द मोर इन्फॉर्मेशन इज कंटेन्स.
तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, एंट्रोपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनके बेसिस पे आप इन एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हो और यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एंट्रोपी इफ द प्रोबेबिलिटी आर गिवन। फॉर्मूले में आप अप्लाई करा के सेल्फ इंफॉर्मेशन को एज वेल एज एंट्रोपी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स गिवन हैं। ये एग्जाम्पल भी हमने प्रीवियस ईयर के यूनिवर्सिटी पेपर से ही लिए हुए हैं, वहाँ पर डायरेक्टली इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी एंड दी सेल्फ इंफॉर्मेशन। तो ये अप्रोच को आप यूज़ करके ये सारे प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, थैंक यू।